ओम सर्वस्वरूपे सर्वे सर्वशक्ति समन्विते भवित्राई नो दुर्गा देवी नमस्तुते। राजा जन्मेजय ने कहा, भगवान आपके मुख कमल से निकला हुआ दिव्य कथा रूपी रस अमृत के समान मधुर है। इसका निरंतर पान करते रहने पर भी मैं तृप्त नहीं हो सका। आपने यह बंसी राजाओं की उत्पत्ति का प्रसंग मुझसे विस्तार पूर्वक जो कहा है वह बड़ा ही विचित्र एवं आश्चर्यजनक है। इस विषय में मुझे सबसे बढ़कर आश्चर्य शंका तो यह हो रही है कि बड़े बड़े देवताओं को मोह क्यों हो जाता है। ब्राह्मण, आप सर्वज्ञानी पुरुष हैं, आप मेरे इस संदेह को दूर करने की कृपा कीजिए। व्यास जी कहती हैं, राजन सुनो, इस शंका का निर्णीत उत्तर पूर्व समय में मैंने मुनिवर नारद जी के मुख से जैसा सुना है ठीक वैसा ही बता रहा हूँ। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र का नाम नारद है। वे परम तपस्वी, सर्वज्ञानी, शांत स्वरूप, सर्वत्र जानने की योग्यता रखने वाले, संपूर्ण जगत के प्रेमी एवं प्रकांड विद्वान हैं। एक समय की बात है, मुनिवर नारद जी स्वर और तान के साथ वीणा बजाते हुए इस भूमंडल पर विचर रहे थे। साथ ही उनके द्वारा वृहद, रथंतर और साम आदि अनेक प्रकार के वेद से अमृतमयी गायत्री का गान चल रहा था। यूं गाते बजाते वे मेरे आश्रम पर पधारे। उस समय मैं सैयाप्रास नामक महान तीर्थ में था। वह परम पावन स्थान सरस्वती नदी के तट पर है। कल्याण और ज्ञान प्रसाद प्रदान करने वाले उस तीर्थ में बहुत से सुप्रसिद्ध मुनि निवास करते हैं। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र महान तेजस्वी मुनिवर नारद जी का आगमन देखकर मैं उठकर खड़ा हो गया और सम्यक प्रकार से मैंने उनकी पूजा की। जब पाद अर्ध आदि स्वीकार करके नारद जी शांत भाव से आसन पर विराज गए, तब मैं भी उनके पास बैठ गया। राजन, मैंने देखा ज्ञान की चरम सीमा तक पहुंचाने में कुशल मुनि जी का मार्ग श्रम अब दूर हो गया, उनका चित्त शांत है। तब अभी जो प्रश्न तुमने मुझसे किया है वही मैंने उनसे किया था। मैंने कहा, मुने, इस मिथ्या जगत में प्राणियों को क्या सुख है। सम्यक प्रकार से विचार करने पर कहीं भी किंचित मात्र भी सुख मुझे दिखाई नहीं पड़ता। तदंतर व्यासी ने अपना सारा वृत्तांत तथा उसी के प्रसंग में कौरव पांडवों की बात सुनाकर अंत में नारद जी से कहा, नारद जी, मेरा मन सदा अशांत बना रहता है, झूले पर बैठा हुआ है। अशांत मन कहीं भी स्थिर नहीं रह पाता। मुनिवर, आप सर्वज्ञ पुरुष हैं, मेरा संदेह दूर करने की कृपा कीजिए। तब परमार्थ ज्ञानी नारद जी मेरी बात सुनने के पश्चात मुस्कुराकर मुझसे प्राणियों को मोह होने का कारण बताने लगे। नारद जी ने कहा, पाराशर नंदन व्यास जी, आप क्या पूछते हैं। पुराण वेदता मुनिवर है बिल्कुल निश्चित है कि संसार में रहने वाला कोई भी प्राणी मोह से अछूता नहीं रह सका। बड़े बड़े देवता तथा ऋषि मुनि सबके सब मोह के अधीन होकर संसार मार्ग में निरंतर चक्कर काटते रहते हैं। मैं स्वयं अपने ऊपर बीती हुई बातें बताता हूँ, सुनने की कृपा करें। व्यास जी, मुझे जैसे महान दुख का अनुभव करना पड़ा था, उसमें मोहवश स्त्री की प्राप्ति के लिए अपना फंस जाना ही कारण था। एक समय की बात है, मैं और पर्वत मुनि उत्तम भारतवर्ष को देखने के विचार से स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरे। तीर्थों को देखते हुए हम दोनों एक साथ धरातल पर घूमने लगे। हमें मुनियों के बहुत से पवित्र आश्रम दृष्टिगोचर हुए। स्वर्ग से चलते समय हम दोनों ने यह प्रतिज्ञा की थी कि जिसके मन में जैसा विचार उत्पन्न हो वह एक दूसरे से कह दे। मनोभाव चाहे पवित्र हो अथवा अपवित्र, किंतु एक दूसरे से कभी उसे छिपा कर न रखा जाए। स्त्री, धन अथवा भोजन विषयक जैसी भी इच्छा जिसके मन में उत्पन्न हो वह परस्पर एक दूसरे से अवश्य कह दे। इस प्रकार की प्रतिज्ञा करके हम दोनों स्वर्ग से पृथ्वी पर आए और एकचित होकर इच्छानुसार भूमंडल पर विचरने लगे। हम दोनों इस श्लोक में भ्रमण कर रहे थे। इतने में ग्रीष्म ऋतु समाप्त होकर वर्षा ऋतु का आगमन हो गया। तब हम लोग राजा संजय की सुरम्भ नगरी में चले गए। राजा संजय बड़े सज्जन पुरुष थे। उन्होंने भक्ति पूर्वक हमारा भली भांति स्वागत सम्मान किया। उन्हीं के भवन पर रहकर हमारा चौमासा व्यतीत हुआ। वर्षा ऋतु के 4 महीने मार्ग में बहुत कष्टप्रद होते हैं, अतः विज्ञ पुरुष इतने समय तक एक जगह रहना ही उचित समझते हैं। सुख की आशा रखने वाला पुरुष कार्य बस 8 महीने तक विदेश की यात्रा कर सकता है, किंतु वह वर्षा ऋतु में बाहर जाने का दुस्साहस न करे। इस प्रकार मन में सोचकर हम दोनों व्यक्ति राजा संजय के यहाँ रह गए। उन महानुभाव नरेश ने बड़े आदर के साथ हमारा आतिथ्य किया। राजा संजय की एक सुंदरी कन्या थी, उसका नाम दमयंती था।
राजा की आज्ञा से वह परम सुंदरी कन्या सदा हमारे सत्कार में संलग्न रहती थी। वह बड़ी विदुषी थी, उसके नेत्र बड़े विशाल थे, उसका उद्यमी स्वभाव था। वह किसी भी समय हम दोनों की सेवा से मुख नहीं मोड़ती थी। हम दोनों के सामने सदा अभिलषित पदार्थ उपस्थित किया करती थी। उसके द्वारा मन के अनुकूल भोजन आसन आदि का पूरा प्रबंध हो जाया करता था। इस प्रकार हम दोनों मुनि राजा संजय के भवन पर सत्कृत होकर रहने लगे। वेद का स्वाध्याय करना हमारा स्वाभाविक गुण है ही, अतः हम अपने वेद व्रत में सदा संलग्न रहते थे। मैं हाथ में वीणा लेकर उत्तम स्वर से सामवेद गाया करता। कान को सुख पहुंचाने वाले उस गान में मधुरता भरी हुई थी। मेरे मनोहर साम गान को सुनकर राजकुमारी दमयंती मुझ पर आसक्त हो गई। उस परम विदुषी के मन में अब मेरे प्रति प्रगाढ़ प्रेम उत्पन्न हो गया और उस प्रेम की मात्रा उत्तरोत्तर बढ़ती ही चली गई। ऐसी स्थिति में प्रेम करने वाली उस सुंदरी के प्रति मेरा मन भी चलायमान हो गया। अब तो मुझ में विशेष अनुराग रखने वाली राजकुमारी मेरे और पर्वत के मुनि के लिए जो भी सेवा कार्य का वस्तु उपस्थित करती थी, उसमें कुछ भेदभाव होने लगा। वह मुझे जिस प्रकार प्रेम से देखती थी, वैसे ही पर्वत मुनि को भी देखना उसके लिए संभव नहीं रहा। राजकुमारी दमयंती के ऐसे सहेतुक प्रेम को देखकर पर्वत मुनि ने मुझ में विचार किया कि ऐसा क्यों हो रहा है। उनके आश्चर्य की सीमा नहीं रही। तदंतर उन्होंने एकांत में मुझसे पूछा, नारद, बात क्या है? स्पष्ट रूप से बताने की कृपा करो। राजकुमारी तुम्हारे प्रति जैसा अधिक अनुराग रखती है, मेरे प्रति उसका वैसा प्रेम नहीं है। यह भेद मेरे मन में संदेह उत्पन्न कर रहा है। जान पड़ता है राजकुमारी के मन में तुम्हें पति बनाने की इच्छा सर्वथा निश्चित हो गई है। लक्षणों को देखकर मेरी समझ में आ रहा है कि तुम्हारा अभिप्राय भी वैसा ही है, क्योंकि आंख और मुख के भाव प्रेम के कारण को सूचित कर देते हैं। मुनि, सच्ची बात कहो, स्वर्ग से चलते समय हम लोगों ने जो प्रतिज्ञाएं की थी, इस समय तुम्हें उस पर ध्यान रखना चाहिए। नारद जी कहते हैं, जब पर्वत मुनि ने अत्यंत आग्रह के साथ मुझसे कारण पूछा, तब बड़े संकोच में भरकर मैं उनसे कहने के लिए उद्यत हुआ। मैंने कहा, पर्वत विशाल नेत्रों वाली है राजकुमारी मुझे पति बनाना चाहती है, सत्य है, और इसके प्रति मेरी भी मानसिक भावना वैसी ही बन चुकी है। मेरे इस सत्य वचन को सुनकर मुनिवर पर्वत के मन में क्रोध उत्पन्न हो गया। उन्होंने मुझसे कहा, नारद, तुम्हें बार बार धिक्कार है, क्योंकि पहले प्रतिज्ञा करके तुमने मुझे बड़े भारी धोखे में डाल दिया है। अरे मित्र द्रोही, मैं तुम्हें साफ दे रहा हूं, तुम अभी बंदर के मुख वाले बन जाओ। पर्वत मुनि महात्मा पुरुष थे। जब रोष में भरकर उन्होंने साफ दे दिया, तब तुरंत मेरे मुख की आकृति बंदर की हो गई। संबंध में वे मुनि मेरी बहन के लड़के थे, पर क्रोधवश में भी उन्हें क्षमा न कर सका। मैंने भी उन्हें साप दे दिया। अब से तुम भी स्वर्ग के अनाधिकारी हो जाओ। पर्वत, तुम्हारी बुद्धि बड़ी खोटी है। इतने थोड़े से अपराध पर तुमने मुझे शाप दे दिया, अतः तुम भी अब मृत्युलोक की ही हवा खाते रहो। तदंतर पर्वत मुनि अत्यंत उदास होकर नगर से निकल पड़े। मेरा मुख भी बंदर के मुंह जैसा हो गया। राजकुमारी परम विदुषी थी। वीणा का स्वर सुनने में वह बड़ा उत्साह रखती। जब उसने मुझ क्रूर बंदर को देखा, तब उसके मुख पर अप्रसन्नता की घनी घटाएं छा गईं। व्यासी ने पूछा, ब्राह्मण, इसके बाद क्या हुआ? आपने सांप से कैसे छुटकारा पाया? पर आपकी मुखाकृति मानवाकार की कैसे हुई? यह प्रसंग पूर्ण रूप से बताने की कृपा करें। फिर आप दोनों महानुभावों का कब, कहाँ और कैसे सम्मिलन हुआ, ये सभी बातें विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। नारद जी ने कहा, महाभाग, क्या कहूँ, माया की गति बड़ी विचित्र है। कुपित होकर पर्वत मुनि के चले जाने पर मैं प्राह दुखी भोगता रहा। यद्यपि राजकुमारी दमयंती सेवा में तत्पर होकर सदा मेरा सहयोगी करती रही। पर्वत मुनि चले गए और मैं स्वेच्छा पूर्वक वहीं ठहर गया। बानर के समान मुख हो जाने के कारण मेरे मन में दीनता छा गई। मेरे दुख का पार नहीं रहा। यह कैसी घटना सामने घट गई? इस प्रकार की चिंता मुझे सदा कष्ट देने लगी। अब राजकुमारी दमयंती के शरीर में कुछ जवानी के चिन्ह स्पष्ट होने लगे। राजा संजय ने देखकर उसके विवाह के लिए अपने मंत्री से कहा, अब मेरी कन्या विवाह के योग हो गई है। आप मुझे कोई सुयोग वर बतलाइए। इसके लिए ऐसा राजकुमार चाहिए जो सब प्रकार से श्रेष्ठ हो। उसे सुंदर, उदार, गुणी, सूरवीर और कुलीन होना चाहिए। ऐसा वर मिलने पर मैं उसे राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विधिवत पाणी ग्रहण संस्कार कर दूंगा। संजय की बात सुनकर प्रधानमंत्री ने कहा, राजन, आपकी पुत्री के अनुकूल बहुत से सुयोग
एवं संपूर्ण गुणों से युक्त राजकुमार भूमंडल पर विद्यमान है महाराज। जो राजकुमार आपको पसंद हो उसी को बुलाकर बहुत से हाथी घोड़े रथ आदि धन के साथ कन्यादान कर दीजिए। नारद जी कहते हैं, राजकुमारी दमयंती बातचीत करने में बड़ी कुशल थी। राजा का अभिप्राय जानकर उसने अपनी धाय के द्वारा एकांत में उनसे कहलवाया। धाय ने कहा, महाराज आपकी कन्या दमयंती ने मुझसे कहा है कि धाय तुम मेरे पिताजी से विनय पूर्वक मेरी हित कर बातें कह दो। उसका कथन है कि मैं बुद्धिमान नारद जी का वर्ण कर चुकी हूँ। उनकी वीणा के स्वर ने मेरे मन को मोहित कर लिया है, अतः अब दूसरा कोई पुरुष मुझे अवश्य नहीं है। पिताजी आप मेरी रुचि के अनुसार इस मुनिवर के साथ ही मेरा विवाह कर दीजिए। धर्मज्ञ मैं इनके सिवा दूसरे किसी को पति नहीं बनाऊंगी, क्योंकि मुनि के रस स्वरूप नाद में मधुर समुद्र में मैं डूब चुकी हूँ। यह सुखदाई सागर नाग घड़ियाल मत्स्य आदि जानवरों से बिल्कुल शून्य है। नारद जी कहते हैं, धाय द्वारा कहलाई हुई पुत्री दमयंती की बात सुनकर राजा संजय ने पास बैठी हुई अपनी सुंदर नेत्रों वाली रानी कैकई से कहा। राजा बोले, प्रिय धाय ने जो बात कही है वह तो तुम सुनी चुकी हो। बंदर जैसे मुख वाले नारद मुनि को उसने पति रूप में वरण कर लिया है, उसकी यह मूर्खतापूर्ण दुचेष्टा है। भला बंदर के समान मुख वाले उस मुनि को मैं अपनी यह कन्या कैसे दूंगा? कहाँ भीख मांगने वाला है कुरूप मुनि और कहाँ मेरी लाडली परम सुंदरी कन्या दमयंती। ऐसा बेमेल संबंध कभी भी नहीं किया जा सकता। प्रिय तुम्हारा वह भोली कन्या मुनि पर आसक्त हो गई है। तुम उसे एकांत में शास्त्र की आज्ञा तथा वृद्ध पुरुषों की मर्यादा बतलाकर युक्ति पूर्वक समझाकर इस हट से मुक्त करो। पतिदेव की यह बात सुनकर रानी कैकई ने राजकुमारी दमयंती से कहा, बेटी कहाँ तो तुम जैसी रूपवती राजकन्या और कहाँ बंदर का मुंह निर्धन मुनि। तुम्हारा शरीर लता के समान सुकोमल है और वह मुनि देह में सदा राख लपेटे रहता है, पर तुम चतुर होते हुए भी इस भुक्षिक मुनि पर कैसे आसक्त हो गई हो? अनगे इस बंदर जैसे मुंह के साथ तुम्हारा संबंध कैसे शोभा पा सकता है? सुचिस्मिते इस निंदनीय पुरुष के प्रति तुम्हारी प्रीति कैसे हो सकेगी? तुम्हारा वर तो कोई सुंदर राजकुमार होना चाहिए। बेटी तुम व्यर्थ हट मत करो। धाय के मुख से बात सुनकर तुम्हारे पिता अपना दुख प्रकट कर रहे हैं, ठीक ही है। बबूर के वृक्ष पर फैली हुई कोमल मालती लता को देखकर किस चतुर पुरुष का मन दुखी न होगा? जगत में मूर्ख कहलाने वाला मानव भी ऊंट को खाने के लिए कोमल पान के पत्ते नहीं देता है। विवाह के अवसर पर तुम इस नारद के पास बैठो और यह तुम्हारा पानी ग्रहण करे। इसे देखकर किसका चित्त नहीं जलेगा? ऐसे घृणित मुख वाले के साथ जो बातचीत में भी रुचि उत्पन्न करने की संभावना नहीं होती, अतः इस नारद के साथ अंत तक तुम अपना जीवन कैसे व्यतीत कर सकोगे? नारद जी कहते हैं, सुकुमार दमयंती मेरे विषय में अपनी पक्की धारणा बना चुकी थी। माता की बात सुनकर अत्यंत घबराहट के साथ उसने कहा, माता जी जब ये मुनि रसमार्ग से बिल्कुल अनभिज्ञ हैं और सांसारिक विषय वासना का इन्हें कुछ भी ज्ञान नहीं है, तब उन्हें सुंदर मुख धन और राज से क्या प्रयोजन है? माताजी वन में रहने वाली उन हिरणियों को ही धन्यवाद है जो वीणा का मधुर सुर सुनकर प्राण तक देने को तैयार हो जाती हैं। जो मूर्ख मानव इस स्वर से प्रेम नहीं करते वे जगत में धिक्कार के पात्र समझे जाते हैं। माँ नारद जी को जिस सप्त स्वरमयी विद्या का ज्ञान है उसे शिव जी को छोड़कर तीसरा कोई भी पुरुष नहीं जानता। माँ मूर्ख के साथ रहने पर भी प्रतिक्षण ही मृत्यु का सामना करना पड़ता है, अतः रूपवान और धनवान होने पर भी यदि कोई मूर्ख है तो उस पुरुष को सदा त्याग देना चाहिए। व्यर्थ गर्व करने वाले मूर्ख राजा की मैत्री को धिक्कार है। गुणी भिक्षुक की मैत्री को मैं श्रेष्ठ मानती हूँ, कारण उसके वचन मात्र से सुख की अनुभूति होती रहती है। स्वर ग्राम और मूर्छना आदि 8 प्रकार के वेदों को जानने वाला दुर्बल पुरुष भी मिलना कठिन है। स्वर के गान में परम प्रवीण पुरुष कैलाश तक पहुंचाने वाली गंगा और सरस्वती की तुलना कर सकता है। जो स्वर के प्रमाण को जानता है उसे मनुष्य होते हुए भी देवता समझना चाहिए। स्वर भेद से अनभिज्ञ इंद्र भी पशु के तुल्य है। मूर्छना आदि स्वरों को सुनकर जिसके मन में आह्लाद उत्पन्न नहीं होता उसे ही सर्वथा पशु समझना चाहिए, ना कि हिरण को। मैं तो विषधर सर्प को भी श्रेष्ठ मानती हूँ, कारण कान न रहने पर भी मनोहर नाद सुनकर वह मस्त हो जाता है। कान वाले मानव यदि मनोहर नाद सुनकर हर्षित नहीं होते तो उन्हें धिक्कार है। बालक भी उत्तम सुर से गाए हुए गीत को सुनकर प्रसन्न हो जाता है। इस गान के रहस्य को न समझने वाले वृत्त तक अधम समझे जाते हैं।
क्या मुनिवर नारद के इन अपार अप्रतम गुणों को पिताजी नहीं जानते? त्रिलोकी में नारद के समान सामवेद का दिव्य गान करने वाला दूसरा कोई भी नहीं है, अतः मैंने अच्छी तरह समझ बूझ कर ही इन मुनि का वर्ण कर लिया है। सुप्रसिद्ध गुणी इन